गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बाबा के भक्तों, बाबा की सेवा में पूर्ण अटूट खुद से ज्यादा विश्वास करते हुए उनके नाम का जप, उनका स्मरण करने में लगे रहें। इसी लक्ष्य को लेते हुए आज मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा विधि विधान बताने जा रहा हूं जिस पर आपने यदि पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ अमल किया और उसको किया तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके ऊपर कृपा ना हो, परंतु आपको इसमें अटूट आस्था और विश्वास रखनी होगी। आज मैं आपको हमारे बाबा का, हमारे साईनाथ का किस तरीके से व्रत करना चाहिए यह मैं आज बताने जा रहा हूं। बहुत से व्यक्तियों को अभी व्रत की परिभाषा ही नहीं मालूम कि व्रत का क्या मतलब होता है। तो आज मैं व्रत की परिभाषा भी बता देता हूं। जैसे ही किसी व्यक्ति से, किसी बहन से व्रत शब्द बोलते हैं तो उसके मन में ख्याल आ जाता है भूखे रहना, जबकि ऐसा नहीं है। व्रत का मतलब होता है कसम, प्रॉमिस। व्रत का मतलब होता है कि इस दिन में हम अच्छा कर्म करेंगे, ईश्वर की आराधना कुछ ज्यादा करेंगे और कुछ हम अपने आप को कष्ट देते हुए ईश्वर की आराधना करेंगे। क्योंकि एक तकलीफ मिटाने के लिए एक तकलीफ देना पड़ती है। जिस तरीके से कोई व्यक्ति यदि बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन या बोतल या शरीर की कोई चीज कट करता है, क्योंकि एक दर्द मिटाना है तो दूसरा दर्द देना पड़ता है। इसी तरीके से हम बाबा का व्रत करेंगे, उसमें हम अपने आप को, हम अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देंगे और जितना होगा अच्छा कर्म करेंगे। यह व्रत की परिभाषा होती है कि रोज की तुलना में आज हम बाबा को कुछ ज्यादा ही ध्यान करेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, मुंह से गलत शब्द नहीं निकालेंगे और गरीब, निर्धन, असहाय, विकलांग व्यक्तियों को लेते हुए जीव जंतु को भी भोजन कराएंगे। तो आज मैं आपको एक व्रत करने की, हमारे बाबा के व्रत किस तरीके से करना चाहिए यह मैं बताने जा रहा हूं। हमारे लिए सब में पहले एक दिन पहले से ही, बुधवार से ही शरीर को शुद्ध रखते हुए रात्रिकालीन से बाबा का स्मरण चालू कर देना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान की क्रिया करने के पश्चात बाबा के नजदीक आसन बिछाकर सिर को ढककर बैठे
और यदि आपके पास मूर्ति है तो बाबा की मूर्ति को एक थाली में विराजमान करें। विराजमान करने के बाद बहुत ही स्नेह अपनी आत्मा में भरे हुए कि हम अपने बाबा को स्नान कराने जा रहे हैं, तो गाय का दूध लें, उसमें थोड़ी सी चीनी या शहद, हनी जरूर मिला लें। तो पहले बाबा को दूध से स्नान कराएं, उसके बाद जल से स्नान कराएं, फिर स्वच्छ कपड़े से बाबा को, जिस तरीके से तौलिए से हम अपने शरीर को साफ करते हैं, इसी तरीके से बाबा को बड़े स्नेह से साफ करें। फिर बाबा को जिस तरीके से हम तेल, पाउडर, क्रीम लगाते हैं, इसी तरीके से शुद्ध घी लेकर बाबा को पूरे शरीर में घी लगाएं, ताकि शरीर बाबा का चचड़े ना, कोई दिक्कत खुजली ना हो। जिस तरीके से अभी सर्दी के मौसम में हम गर्म पानी से नहाते हैं, इसी तरीके से गुनगुना पानी करके ही बाबा को स्नान कराएं। फिर बड़े प्यार से एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर बाबा को विराजमान करें। हल्दी, चंदन, चावल से टीका करें। पीला फूल और गुलाब का फूल बाबा के श्री चरणों में अर्पित करें। एक तेल का दीपक जलाएं, जो दीपक मिट्टी का होगा। फिर गुलाब की खुशबू वाली या चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती प्रज्वलित करना है और बाबा के पास केला और एक अनार का फल जरूर लाएं और बाबा के श्री चरणों में रख दें, और केले का भोग लगाने के लिए भी बाबा के पास रख दें। अब आपको बाबा के व्रत करने की एक किताब आती है, जो मैं दिखाने जा रहा हूं। साईं व्रत करने की जो किताब आती है, इस किताब को लेकर आना है, और इस किताब में भी आपको हल्दी, चंदन, चावल से टीका करना है। फिर इस किताब में जो कथा डली हुई है, कहानी डली है, उसका पाठ करना हो तो कर लें, जरूरी नहीं है, परंतु इसमें साईं चालीसा और साईं बावनी का पाठ जरूर करें। और जब आप पाठ करते हैं, इस तरीके से करना है कि आप हमारे बाबा को सुना रहे हैं। इसका पाठ करने के बाद इसमें साईं सहस्त्र नाम, बाबा के 108 नाम दिए गए, जिसका उच्चारण करना है आपको। इसके पश्चात बड़े ही प्यार से आपको बाबा को भोग, केले का भोग हाथ में उठा के मुंह में खिलाना है। जिस तरीके से हमारी माँ, हमारे पिता हमें खिलाते थे। फिर उसके बाद आपको बाबा को जल पिलाना है। जल पिलाने के बाद आप हाथ जोड़कर बाबा से अपनी प्रार्थना बोलें, और पहले गुरुवार में यह हाथ में जल लेके बोलना है कि बाबा, मैं आपके 11 गुरुवार के व्रत करने जा रही हूँ। आप मेरे प्यारे बाबा हैं, आप मेरे बाबा हैं, आप मेरी जान हैं। और बाबा से संबंध बना लें। बाबा को अपना पिता, भाई, बहन, बेटा, दोस्त कुछ भी बना सकते हैं, और उस जल को लेके बाबा के श्री चरणों में छोड़ देना है। यह केवल पहले गुरुवार में करना है, इसके बाद नहीं करना है। इसके पश्चात वह फल का प्रसाद किसी गाय को, एक गाय को देना है, एक कन्या को देना है, और सभी को वितरित कर देना है। परंतु
वह अनार का फल रखा रहेगा। अनार का फल शाम को खोलेंगे और आपको भी दूध, चाय, जो भी आप ग्रहण करें, पहले बाबा को पिलाएं। उसके बाद आपको भी केले का फल का भोग ग्रहण कर लेना है और दिन भर बाबा का ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम बोलते रहना है। शाम को संध्या काल के समय आपको पुनः दीपक जलाएं, गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और वह जो अनार रखा हुआ था उसको खोल लें और घर में जो भी भोजन सामग्री बनती है वही थाली लगा के पहले बाबा को खिलाना है, इसके बाद आरती करना है और फिर से वही समस्या बोल लें और रात में सोने से पहले फिर से बाबा का केवल 11 मिनट मंत्र का जाप कर लें और आप भी वह भोजन ग्रहण कर लें। यह आपको कंटिन्यूअस 11 गुरुवार करना है। जब मैंने 3 गुरुवार में ही बाबा की कृपा पाली थी तो आप क्यों नहीं पा सकते? इसमें पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हुए अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। फिर भी यदि आपकी कोई चीज समझ में ना आए तो आप हमारे साईं दरबार से साईं परिवार बन रहा है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हर विधि विधान में एक गुरु का होना आवश्यक है। जिस तरीके के से यदि बच्चे को कलेक्टर, डॉक्टर, ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनाना है तो उसके लिए स्कूल भेजाना अनिवार्य है, इसी तरीके से हर विधि विधान करने के लिए एक गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। यदि आपका कोई गुरु हो है तो उसका मार्गदर्शन ले सकते हैं, नहीं है तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़कर हम आपको मार्गदर्शन दिखाएंगे और यदि आप उस मार्गदर्शन पर चलेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा की कृपा आपके ऊपर ना हो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम